चलो चलो क्या हमारी स्कूटी में ना पेट्रोल नहीं है और हम भूल गए उसमें पेट्रोल डलवाना। ये जो वंडर सा चल रहा है ना बीच में, जैसे गोल सा स्क्वेयर सा बन रहा है। आइए सर आइए। वेलकम बैक टू द चैनल अनदर व्लॉग। सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ डे 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो जाके देखो, बिकॉज ये वाला व्लॉग उसी की कंटिन्यूशन में आगे बनाया हुआ है मैंने। दिस इज़ पार्ट 2 एंड पार्ट 1 पहले हम भीमाताल गए थे एंड अब नैनीताल हैं। तो आज के व्लॉग में हम पूरा नैनीताल कवर करेंगे। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ब्यूटीफुल लेक से जो नैनीताल फेमस है। आई एम श्योर कि आपने कोई मिल गया मूवी देखी होगी, तो उसमें नैनीताल लेक की शूटिंग थी। तो दिस इज़ वाई मतलब कि एक बूस्ट मिला नैनीताल टूरिज़्म को भी एंड उत्तराखंड टूरिज़्म को भी, कि नैनीताल इतना ज़्यादा फेमस हो गया। एंड अगर आप इसके पानी की बात करोगे ना, तो अगर आई डोंट नो कि आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी फिशेस दिख रही हैं कॉर्नर पे। एंड गाइस होप करता हूँ कि आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। हमने पैराग्लाइडिंग की है भीमाताल में, वहाँ पे हमको तकरीबन लग गया 2.5 घंटे। तो इस वजह से हमको थोड़ा सा शाम को ही हम यहाँ पहुँचे नैनीताल में। एंड बोट की स्लिप ले लिया, 210 रुपये की स्लिप है उसकी, मतलब पर बोट के हिसाब से, चाहे एक जाना हो चाहे 2 जाने हो, 210 रुपये है। शुरू करते हैं आज का व्लॉग एंड नैनीताल करवाते हैं आपको एक्सप्लोर। तो ये वाला जो है ना, ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट पूरा नैनीताल लेक की बोटिंग के लिए। एंड ये रही हमारी बोट, गुरप्रीत पाजी सामने बैठे हैं। ये शिकारा नहीं होती वैसी सी है, ऐसे ही चले जाएँ। चलो जी। सेफ्टी के लिए आपको लाइफ जैकेट ज़रूर पहननी है, बिकॉज देखो ये आपकी सेफ्टी है। चाहे आप जितने बड़े स्विमर हो, तो आपको ये पहननी ही पहननी है। भले बड़ी टाइट है, टाइट बहुत ज़्यादा, तो अभी मैंने खुले ही रखी है, ऐसे ही रखी हुई है। चलो भैया चलो गाइस, टूर करते हैं शुरू नैनीताल का। एंड आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगेगा। पूरा एंड तक व्लॉग देखना, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे। मेन हमने स्टार्टिंग नैनीताल लेक से इसलिए की है बिकॉज मेन पॉइंट यही है नैनीताल का, जो ताल जो बोला जाता है ना, वजह से ये नैनीताल इतना ज़्यादा फेमस है। अगर आप चारों तरफ देखोगे ना हमारे, बस पहाड़ ही पहाड़ है और बीच में इतनी ब्यूटीफुल लेक है जिसके लिए जानी जाती है। आपको जैसे मैंने प्रीवियस व्लॉग में भी बताया था कि यहाँ पे 3 ताल हैं, नैनीताल, नौकच्छा ताल और भीमताल। तो 3 ताल है, चौथा ताल है 7 ताल, उसमें 7 डिफरेंट पॉन्ड्स बने हुए हैं। भैया गहरी कितनी है? 120 फीट। तो 120 फीट तो ये गहरी है भाई नैनीताल। और यहाँ से जो व्यू हमको पूरा नैनीताल का आने वाला है ना, बहुत ही औसम। भाई तुम पहले बैठे हो किसी कोर्स पे? सुखना लेक नहीं डल लेक इधर तो कश्मीर तक गई ना? नहीं, कश्मीर गया, डल लेक से आज शिकारा चलाया। ऐसे चलाया है? हाँ शिकारा। चलो बढ़िया, फिर तो मतलब फेमिलियर है गुरप्रीत पाजी भी। तो डल लेक में भी सेम ऐसी फील आती है जैसे यहाँ फील आ रही है, बिकॉज वो भी पूरा का पूरा सराउंडेड है माउंटेन्स के साथ। पर वहाँ पे थोड़ा से पेड़ कम है, यहाँ पेड़ ज़्यादा है। आई डोंट नो कि आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये जो वंडर सा चल रहा है ना बीच में, जैसे गोल सा स्क्वेयर सा बन रहा है। तो ये भैया जी बता रहे हैं कि इन्होंने वाटर फिल्टर बना रखा है। कि मैं जब अपने होटल से देख रहा था, बैल्कनी से देख रहा, तो 5-6 जगहों पे ये है जो स्क्वेयर सा हो रहा था, सर्कल में पानी बन रहा था। तो वाटर फिल्टर लग रखा है उसके लिए कि वाटर थोड़ा सा प्यूरीफाई होता रहे, इतना ज़्यादा गंदा मत हो। हमारा होटल भी कहीं वहीं कहीं है उस वाले पे। आफ्टर ब्यूटीफुल राइड, मतलब छोटी सी राइड है। यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे एक तो ये एंट्री है और एक उस तरफ भी एंट्री है। तो क्या करते हैं इन्होंने डिवाइड किया हुआ, हाफ लेक डिवाइड की हुई है। अभी हम हाफ लेक से वापस आए हैं। अगर वो वाली लेक कंप्लीट करनी है तो वहाँ से एंट्री होगी और वो यहाँ तक हाफ लेकर आएंगे। मतलब बीच में इन्होंने बॉर्डर बनाया हुआ है, डिवाइडर बनाया हुआ है कि ये वाली एंट्री के यहाँ तक जाएंगे, वो वाली एंट्री के यहाँ तक आएंगे। एंड अब वापस आ गए हैं। और यार रश, इतना ज़्यादा रश है ना, मेरे को लग रहा है कि शायद इस बार ही इतना रश है बिकॉज कोविड के करके 2 साल से टूरिस्ट आए नहीं है। पर इतना ज़्यादा रश है पूरे नैनीताल में, भीमताल तक इतना ज़्यादा रश था ना। अगर आप गाड़ी से आ रहे हो गाइस
तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप गाड़ी कहीं अच्छे से पार्किंग में पार्क करके एंड यहाँ पे कुछ हायर कर लो, जैसे स्कूटी हायर कर लो। हमारे पास बाइक थी, हमने बाइक्स छोड़ के स्कूटी हायर किया बिकॉज बाइक्स इतनी बड़ी बड़ी थी, वरना वो तो फंस जाती जाम के अंदर ही। तो अब चलते हैं ऊपर, अब चलते हैं आपको मॉल रोड लेकर चलते हैं, मॉल रोड करवाते हैं एक्सप्लोर, क्या क्या चीज़ें हैं मॉल रोड की, यहाँ की, नैनीताल की, बताते हैं आपको। यहाँ पे डे लाइट भी अब कम हो गई है, तो जल्दी से चलते हैं मॉल रोड पे। स्कूटी हमने यहीं पार्क कर दी थी, वैसे पार्किंग इसकी आगे है, तो हमने सोचा कि चलो हाफ से ही आना है हमने वापस, तो यहाँ हमने सेफली पार्क कर दी थी। अब लेके चलते हैं स्कूटी मॉल रोड तक। वैसे वहाँ पे अलाउड है, पर वैसे गाड़ियाँ अलाउड नहीं है मॉल रोड पे। और रश देख रहे हो कितना ज़्यादा रश हो रखा है यहाँ पे नैनीताल में। हालांकि मॉल रोड इतनी बड़ी मॉल रोड है ना कि यहीं से स्टार्ट होती है, यहाँ से पूरी मॉल रोड है। चलो फाइनली गाइस वी हैव रीच्ड नैनीताल मॉल रोड एंड रश इतना ज़्यादा है ना यार, इतना ज़्यादा रश है। अगर बाइक और अगर यहाँ पे इन्होंने गाड़ी या फिर बाइक की अगर अलाउ किया होता ना, तब तो पूरा का पूरा ट्रैफिक जैम ही रहता। इस साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं बिकॉज वो बाहर से आउटर से आ रही हैं। जो मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया था, डे 1 वाले व्लॉग में बताया था कि वो होटल की बुकिंग चेक कर रहे हैं, बस उनको गाड़ियाँ अलाउड है, वरना आपको नैनीताल के बाहर ही वहाँ पे पार्किंग बना रखी है इन्होंने प्रॉपर, वहीं लगानी पड़ेगी। यहाँ पे सारे होटल ही होटल हैं, मॉल रोड पे भी होटल हैं, इसके बाहर अगर थोड़े से बाहर चले जाओगे तो वहाँ पे भी आपको होटल मिलेंगे। वो आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है, अगर मॉल रोड पे लोगे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको देखो मिलेगा ही मिलेगा। मैक्सिमम होटल्स लेक के सामने ही बने हैं बिकॉज सारे के सारे लेक तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सारे के सारे उसके आसपास ही जितने भी होटल्स बने हुए हैं। देखो अगर कंपैरिजन करोगे मनाली या फिर शिमला वाले मॉल रोड से, तो एक्चुअल में जो नैनीताल का मॉल रोड है वो बड़ा इसलिए है बिकॉज वो लेक साइड के साथ साथ ही चल रहा है इन्होंने, क्योंकि और तो देखो कुछ है नहीं है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इनकी नैनीताल लेक ही है। जैसे रोड थी, रोड यूज़ करते थे, पर इन्होंने बंद करके अब एज ए मॉल रोड यूज़ कर दी है, तो तभी सब कुछ रोड साइड पे आपको मिलेगा, होटल्स भी, मार्केट भी, खाने पीने का सब कुछ सामान होटल में मिलेगा। क्यों गुरप्रीत भाजी तो कितना था लग गया नैनीताल? मतलब वन टाइम विजिट कह सकते हैं हम इसको। वन टाइम विजिट इसलिए बिकॉज 400 किलोमीटर्स, देखो मैं चंडीगढ़ से आए हैं हम, तो हमको मैक्सिमम पड़ा है 450 किलोमीटर, तो 400 किलोमीटर जो है वो हमने प्लेन रास्ता कवर किया है, और जो लास्ट के 30 किलोमीटर थे ना वही थे बस पहाड़ी इलाका था, एंड उसके बाद बस नैनीताल आ गया। क्यों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा सा इजी भी है, इतना है मतलब हार्ड ड्राइव भी नहीं है कि बंदा बोर हो जाए। कहीं पे भी नज़र पड़ रही है ना, बस रश ही रश, रश ही रश आ रहा है। बाबा जी एक मिलेंगे, बस ये सिंगिंग ही करते हैं यहाँ पे पूरी। और इनको देखने के लिए काफ़ी मतलब लोग खड़े होते हैं, मतलब कल रात को भी हम आए थे तभी ये गा रहे थे, और बहुत सारी मतलब कि क्राउडेड था पूरा, और अभी भी ऐसी है। तो आप नैनीताल आओगे तो आप मिल ही जाओगे इनको। और यहाँ से यार व्यू जो आ रहा है ना नैनीताल लेक का, देखो मैं एक पहला पॉइंट देखा है जितने थोड़ी सी लेक दिख रही है, वरना यहाँ पे होता क्या है ना कि साइड पे पूरे प्लांटेशन हो रखी है ट्रीज़ की, तो पेड़ों के पीछे ही वो रह जाती है लेक, मतलब पूरी प्रॉपर खुला मैदान दिखता नहीं है। वहाँ पे ना अब सनसेट होने का टाइम हो चुका है बिकॉज 6 बज गए हैं, और यहाँ पे थोड़ी ये भी कम हो गई हैं बोट्स। नीचे देखोगे ना सारी फिशेज़ हैं बिकॉज वो कोई ना कोई यहाँ पे जिसको उनको दाने देता होगा। बाकी अभी थोड़ा सा हल्का सा हमने स्नैक खाया था, और अभी फिर रात को अब डिनर ही करेंगे बिकॉज अभी सोच रहे हैं कि अगर कुछ हैवी खा लिया फिर रात को डिनर नहीं हो पाएगा। सनसेट को एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ से बहुत ही बढ़िया लग रहा है सनसेट। जो लेक की उस साइड पे है, उस साइड पे कुछ नहीं है, उस साइड पे खाली रोड्स हैं, मेन रोड्स हैं, क्योंकि हम वो वाली साइड से आए थे, एंड जो मॉल रोड है वो ये वाली साइड पे है, एंड होटल्स भी यहीं पर ही है इस साइड पे। ये वाला इसका मेन चौराहा है नैनीताल लेक का, यहाँ से जा रहा है नैनी देवी टेम्पल के लिए, एंड होटिया मार्केट इसको बोला जाता है। और यहाँ से डाइवर्जन है, एक यहाँ जा रहा है, वहाँ से मेन रोड आ रहा है ये ऊपर मार्केट के लिए, और ये पूरा का पूरा वॉकिंग वे जिसको बोलते हैं मॉल रोड। तो ऐसा कुछ दिखता है, जस्ट हैव अ लुक। और रश देख लो, मतलब रश इतना ज़्यादा रश हो रखा है ना कि क्या ही कहना है यार। मतलब मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप आओ तब जब थोड़ा सा सीज़न कम हो जाए, जैसे अभी तो समर सीज़न अभी पूरा फुल पीक पे है, तो जब थोड़े टूरिस्ट कम हो जाते हैं तब आओ, तब आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसे क्या होता है ना एकदम भसड़ हो जाती है। तो गुरप्रीत भाजी मतलब मोमोज़ लवर है ना,
इतने ज़्यादा इनको मतलब चंडीगढ़ के हर एक कोने में पता है कि कौन से कहाँ अच्छे वाले मोमोज मिलते हैं। यहाँ पे भी अभी ये ट्राई कर रहे हैं। चंडीगढ़ में हमें आज तक कोई ऐसा मिला नहीं है जो एग्जैक्टली मोमोज़ की डेफिनेशन को डिफाइन करते हुए होते कैसे हैं। और अभी एक्चुअली हम बैठे हैं एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं छोटे से, जो कि मॉल रोड के एकदम साथ है। और आप भीड़ चेकआउट करो यार, कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। ये वाला इसका मेन चौराहा है, ये बैक साइड पे। और चौराहा पे यार इतनी ज़्यादा भीड़ है तो फिर आगे क्या बोल सकते हैं आप। होटल तभी पूरे के पूरे यहाँ पे जैम पैक है। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि देखो अगर हो सके तो अपने प्लान्स डिले कर दो थोड़ा सा, क्योंकि अभी देखो पीक सीज़न है। पीक सीज़न देखो मैं इसलिए आया हूँ कि आप तक बता सकूँ, कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ कि बहुत ज़्यादा रश है। और इतने रश में आने का फ़ायदा नहीं होता है, बिकॉज हर जगह से आवाज़ आ रही है। एक मेंटल पीस होता है ना, वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा रश है, मतलब अनएक्सपेक्टेड सा होगा। आप ना तो एंजॉय कर पाते हैं बंदा, ना आपको कोई ट्रैवल कितना व्हीकल इजीली आप चला पाते हो रोड पे। यहाँ पे भी एक छोटी सी मार्केट बनी हुई है, ओपन मार्केट बनी हुई है, जिसको बोलते हैं ना फड़ियाँ, वो है ये चीज़। तो पाजी कह रहे हैं कि निशाने लाने उन्होंने। एक्चुअल पॉइंट है जहाँ पे पूरा नैनीताल का पूरा व्यू आता है विद बोट्स एंड विद फुल माउंटेन्स। और यहाँ से इतना ज़्यादा रश है ना, ऐसा लग रहा है पता नहीं किसी मेले में आ रखे हों। मेला लगता था, आजकल भी लगता है, बिल्कुल ही वही फील आ रही है कि आप किसी मेले में आए हो, आपको लगेगा ही नहीं आपने। क्योंकि क्या है कि रोड साइड पे सब कुछ खाने पीने का लगा होता है और इतना ज़्यादा ही रश होता है, तो सेम वैसा ही लग रहा है कि जैसे मेले में आए होता है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हिल स्टेशन पे आए हुए हैं। फिर जब पूरी मॉल रोड ख़त्म होती है तब एक बड़ा सा एक एरिया मिलता है आपको, बहुत बड़ा एरिया है। देखो उस साइड पे लेक है और ये है बहुत ही बड़ी मस्जिद। यहाँ पे मस्जिद, और यहाँ पे जो इतना बड़ा ग्राउंड है ना, शायद कोई इवेंट के लिए होगा या फिर पैड भी एज अ यूज़ हो सकता है, पर ये कोई ना कोई इवेंट्स के लिए तो ज़रूर होगा। एज अ स्टेडियम ही बना हुआ है, इतना बड़ा है ना। मतलब अगर मेरे पास अभी ड्रोन होता तो ड्रोन शॉट लेते तो लेक भी दिखती और ये वाला ग्राउंड भी दिखता, बहुत ही ऑसम शॉट आना था। आई होप कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया होगा। ओवरव्यू नहीं, हमने इन डेप्थ में आपको बताया कि भाई कितना कितना रश हो रहा है अभी इस टाइम पे पीक सीज़न में। एंड क्योंकि अभी देखो जून का महीना है, जून जुलाई में पूरा पीक सीज़न होता है और इतना ज़्यादा रश होता है ना यहाँ पे कि बाइक और पैर रखने की तक की जगह नहीं है। अगर हो सके अगर गाड़ी से आ रहे हो तब आपको पहले बुकिंग दिखानी पड़ेगी। नैनीताल से पहले एक स्टॉप है, उन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी है, वहाँ पे आपको बुकिंग दिखानी पड़ेगी तभी आपकी गाड़ी अलाउड है, वरना आपको पार्किंग में ही लगानी पड़ेगी और वहाँ से फिर आपको एज अ टैक्सी पे आना पड़ेगा या फिर आपको एज अ पैदल आना पड़ेगा, वो फिर आपको देखना पड़ेगा। बोलते हैं अब डिनर का टाइम हो चुका है, अब डिनर करेंगे फिर आपको मिलते हैं। लेके जाओ। फाइनली होटल वापस पहुंच गए हैं। मतलब अगर आज के दिन की बात की जाए ना तो क्या व्हाट अ डे इट वाज, मज़ा आ गया। पार्ट 1 भी एंड पार्ट 2 दोनों, मतलब इतना ज़्यादा डेटा हो गया था ना, अगर एक ही व्लॉग में करता तो मेरे को लग रहा है आधे घंटे प्लस का व्लॉग बनता। तो मैंने सोचा कि इसको 5 में डिवाइड कर देते हैं कि आप लोगों को भी मज़ा आएगा और मुझे भी शूट करने में उतना ज़्यादा मैं इन डेप्थ में शूट कर पाता है। ऐसे में क्या होता है ना कि हमको फिर ब्रेक करनी पड़ती है चीज़ें, कि ये चीज़ नहीं दिखानी, ये चीज़ें। तो मैं चाहता था कि आपको हर एक चीज़ दिखाऊँ कि यहाँ पे क्या ग्राउंड कंडीशंस क्या क्या है। बाकी गुप्पी भाजी भी थक चुके हैं पूरे। 2-3 दिन का एक्सप्लोर एक दिन में ख़त्म कर दिया, टाइम शॉर्टेज होने की वजह से। एक्चुअली ताल ही यहाँ पे बहुत है। यहाँ मिलाए जाए ना तो 7 ताल हैं नैनीताल को मिलाकर, तो
तो जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो नैनीताल ही है। तो सबको ऐसा लगता है कि भाई नैनीताल ही है, तो यहाँ आके पता चलता है कि और भी ताल हैं, पर वहाँ पे उतना ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने को नहीं है। भीमा ताल सबसे बड़ा ताल है, वहाँ पे एक्सप्लोर करने को चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पे उसके पास ही स्पोर्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स की जगह स्पॉट है। तो वहाँ पे जैसे पैराग्लाइडिंग होती है, आपने जब मेरे जैसे पार्ट 1 में देखो। बाकी गाइस इस व्लॉग को लंबा ना खींचते व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग नैनीताल का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करके बताना कि क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। बाकी कल वाले व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में हम निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए। अब देखते हैं कि कल सुबह कितने बजे निकलेंगे, क्योंकि टाइम से पहुंच जाएँ, क्योंकि आपको पता है कि डे में तो बहुत ज़्यादा, जो आपने डे 1 वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो उस चीज़ को, उस क्रंच को तोड़ने के लिए हम ऐसा प्लान बना रहे हैं कि शायद 6 बजे निकल जाते हैं। बाकी आज के दिन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। टिल टाइम टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।